20 मिनट ही बीते हैं। समय मानो थम सा गया था। उस क्षण टकराना। अचानक दफ्तर का दरवाजा खुला और मेढक जैसे दिखने वाला बॉस गुस्से से लाल चेहरा लिए अंदर घुस आया। अरे कांगूजन! ये चीख निस्संदेह कांगूजन की ओर निर्देशित थी। अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी समय वूजन अंदर ही अंदर खुशी से चिल्ला रहा था। यह एकदम सही है, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। एक हफ्ते बाद कांगूजन के एक कमरे के अपार्टमेंट में दोपहर के आसपास कांगूजन योंगिन शहर के सूजी इलाके में रहता था। उसका स्टूडियो अपार्टमेंट है, दीवार पर करीने से टंगे कपड़े आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा था। ऐसा लगता था कि वह चीजों को व्यवस्थित रखने वाला व्यक्ति था। ऐसे स्टूडियो के बीच में उद्धरण चिन्ह एक आवारा आदमी लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा है। जाहिर है ये कांगूजन है। उसका रूप उसके साफ सुथरे अपार्टमेंट से बिल्कुल अलग था। वह एकदम आवारा लग रहा था। उसने वही पैरेड जैकेट पहन रखी थी जो उसने कल बाहर जाते समय पहनी थी, और उसके बाल जिन्हें उसने बड़ी सावधानी से संवारा था अब बिखरे हुए थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि कांगूजन के हर सांस छोड़ने पर शराब की तेज गंध आती थी। ये पिछली रात अपने इस्तीफे की खुशी में दोस्तों के साथ जमकर शराब पीने के कारण था। इस स्थिति में लगभग 1 घंटा बीत गया। अरे यार! नींद से जागा हुआ वह आवारा, या यूं कहे कि कांगूजन लेटे लेटे बड़बड़ाता और कराहता रहा। उफ! मेरा सिर फट रहा है। दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए वूजन ने चारों ओर देखा। मैं घर कैसे आ गया? मुझे याद है दूसरे दौर के लिए जाना। उसके बाद सब कुछ खाली था। उसकी याददाश्त मिट गई थी। उसने बीते कल की टूटी फूटी यादों को याद करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या इसका कारण यह था कि उसने काफी समय से इतनी शराब नहीं पी थी? कांगूजन ने शराब की गंध से भरी एक लंबी आह भरी। उसने याद करने की कोशिश करना छोड़ दिया। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी तरह घर पहुंच गया होगा। वूजन ने तुरंत एक फूड डिलीवरी ऐप खोला। आंखें खुलते ही उसे मून नैंगम्योन ठंडा नूडल सूप खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हैंगओवर दूर करने का उपाय, यही सबसे पहली बात उसके दिमाग में आई। उस पल में अंगूठी। डिलीवरी ऐप खुला हुआ फोन जोर से कांपने लगा। कॉल आया था। कॉल करने वाला कांगूजन का करीबी दोस्त था जो पिछली रात की पार्टी में भी मौजूद था। उसका नाम किम देयोंग था। इसके बाद कांगूजन, जो अभी भी एक तरफ लेटा हुआ था, ने फोन कान से लगा लिया। अरे! वूजन की मरनासन आवाज सुनकर किम देयोंग फोन पर हंस पड़ा। मैं इस्तीफा